बलवीर योगिनी गण सिद्धावरि पूजतांघ्रिकुलम अपहृत विनय जनाथम बटुकम अपानाभिदम वंदे। आचार्य वंदना कर रहे हैं। बलवीर श्रेष्ठ जो योगी जन है, श्रेष्ठ योगी है। वीरेश, वीरेश वो कहलाते हैं जो इंद्रिय जय कर लिया हो, जिन्होंने शुद्ध विद्या प्राप्त कर ली है, तो वह वीरेश हो गए, चक्रेश हो गए। उन्होंने जो पहले श्लोक में कहा गया है, शक्ति चक्र विभव, उस शक्ति चक्र के विभव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने शुद्ध विद्या प्राप्त कर ली है, जिनके लिए जगत और व्यक्तिगत उनका अहम, ये दोनों सम हो गए हैं। जगत, संसार और व्यक्तित्व दोनों एक हैं। व्यक्तित्व का विकास जगत है और जगत का संकृत रूप व्यक्ति है। व्यक्ति और ये संसार दोनों जिसको समान हो गए हैं, वो वीरेश कहलाता है। तो बलवीर योगिनी गण, तो वो वीर है, वो प्रार्थना कर रहा है सतत। किसकी? भैरव की। पूर्व में आपने सुना था, हमने चर्चा की थी इसकी। विज्ञान भैरव में इसकी चर्चा है कि भैरव शब्द का स्मरण करने मात्र से आपका भय दूर हो जाता है। और भय दूर हो जाता है कैसी स्थिति में? भय क्यों होता है आपको? भय इसलिए होता है कि भेद के कारण सबसे भय हो सकता है, लेकिन अपने आप से खुद से भय नहीं हो सकता है। दो चाहिए भय के लिए, तो अद्वैत होना, समता होना। तो भैरव के नाम से समता आती है। क्यों? क्यों हमने बताया था आपको कि भा आई रब, रब का अर्थ है विमर्श शब्द, वा का अर्थ है संबित शक्ति, प्रकाश विमर्श की शक्ति, चिदानंद। तो चिदानंद जब अपनी आई क्रिया शक्ति के साथ, पूरी क्रिया शक्ति के साथ होते हैं, तो फिर विमर्श शक्ति उत्पन्न होती है। जब आपको ये ज्ञान हो गया, फिर भय कहाँ हुआ? तो भैरव शब्द का जो सतत स्मरण करते रहते हैं, उनको भय नहीं होता। और कहते यही है कि आचार्य अभिनव भैरव गुफा में भैरव की कृपा से भैरव की प्रार्थना करते हुए और अपने शिष्यों के साथ सिद्ध योनि को प्राप्त हो गए। तो उन भैरव की प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं कि बलवीर श्रेष्ठ उन वीरों की जो इस तरह के हैं योगी जन, वे पूजा कर रहे हैं भैरव जी के चरण कमलों की। बलवीर योगिनी गण, और योगिनियां, ये माहेश्वरी आदि सब योगियां उनके चरणों की पूजा कर रहे। बलवीर योगिनी गण सिद्धावली, और सिद्ध लोग, और जो महान सिद्ध हैं वे, और जो नंबर 2 के सिद्ध हैं वे भी, सब सिद्ध पूजन कर रहे हैं। अपहृत विनयी जनार्थम, और जिनका नाम लो उस पर दीनता मिट जाती है। फिर भी दीन है, फिर भी मैंने हैं, और रहेंगे वो कहाँ? इनका नाम लेते ही विनयी लोगों की आरती, दीनता वे छीन लेते हैं अपने पास। दीन नहीं रहता, रह नहीं सकता। फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तू दयालु दान में तू
वो भिखारी नहीं कहेगा, वो कहेगा कि तेजो तेजो मई ध्येय, हे प्रभु मैं तेज स्वरूप हूं, मुझे और तेज दे। भलो मैं बल हूं, मुझे बल में मिला ले। मैं प्रकाश हूं, मुझे प्रकाश में मिलाओ। इस तरह की भाषा बोलेगा वैदिक भाषा, वेद की भाषा। तो बर वीर योगिनी गण सिद्धावली पूजितांग युगलम अपहृत विनयी जनार्थम बटुकम अपानाभिधम वंदे। वे बटुक जो आपके शरीर में अपान प्राण के रूप में स्थित है। गणेश जी प्राण के रूप में और भैरव जी अपान प्राण के रूप में। आप जान लीजिए, मुझे बहुत दिनों पहले एक प्रश्न मिला था कि शरीर में ये क्या है भैरव, शरीर में गणपति क्या है। मुझे कहीं ढूंढने से नहीं मिला। बाद में जब ये मैंने पढ़ा तो यही मिला इसको। फिर इसके बाद में तंत्रालोक में वर्णन है इसका। शरीर में स्थिति क्या है भैरव की। शरीर में भैरव है अपान वायु, प्राण वायु के रूप में है शरीर में गणपति। इसलिए प्रथम पूज्य हैं। प्राण नहीं होगा आप, वो अपान नहीं होगा तो सारे विघ्न आ जाएंगे, पेट फूल जाएगा, क्या न क्या क्या बीमारियां होती। प्राण और अपान की विकृत होने पर आप शुद्ध और स्वस्थ नहीं रह सकते। इस शरीर में शुद्ध और स्वस्थ के लिए प्राण और अपान की आवश्यकता है। ये दोनों देवता मूलाधार में रहते हैं, प्रथम चक्र में रहते हैं और इनके बीज हैं, मालूम है आपको, वम शम शम सम। ये चार बीज हैं, मूलाधार में मौजूद है, वहीं पर कुंडली शक्ति। तो ये भैरव की हम प्रार्थना करके अपना कार्य शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये है महीना, आपको मालूम है पौष है, और बस इसी महीने में हमारे भैरव अवतार श्री अभिनव गुप्त ने गुहा प्रवेश किया था अपने सिद्धों के साथ। पौष की 10वीं को, कृष्ण पक्ष की, यही आने वाले। तो हम उस स्मृति में कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि रोज प्रातः काल हम अपने, जब अपना सत्र शुरू हो तो उस समय भैरव का थोड़ा स्मरण कर लें। तो हम लोग आज प्रथम दिन भैरव जी का स्मरण करके प्रारंभ कर रहे हैं। अब आगे आपका सूत्र है, आपने पढ़ा था शिव तुल्यो जायते, ये सूत्र पढ़ चुके थे आप। शिव तुल्यो जायते, शिव की तुल्य हो जाता है। कौन कौन हो जाता है शिव तुल्य? जिसमें शुद्ध विद्या जिसको प्राप्त हो जाती है वह, जिसको शुद्ध विद्या प्राप्त हो जाती है वो शिवतुल्य हो जाता है, क्योंकि वहां से विद्या तत्व शुरू होगा। विद्या तत्व के बाद ईश्वर तत्व, ईश्वर तत्व के बाद कौन सा तत्व? तो जिसमें तीनों प्रकार के मल जिसके दूर हो गए हैं वही तो शुद्ध विद्या तत्व प्राप्त करेंगे। अब मल दूर हो गए तो आपको स्वरूप की प्राप्ति का ज्ञान शुरू हो गया है। फिर तो शिव की स्थिति के भेद है। इच्छा क्रिया, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा ज्ञान क्रिया, क्रिया स्वरूप आप हो गए शुद्ध विद्या में। फिर फिर क्रिया और ज्ञान, ज्ञान स्वरूप सदाशिव। तो ये आपको शिव के तीनों रूप जो हैं
इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये सब शिव के ही रूप है। थोड़ा अंतर है, थोड़ा 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 है, सब शिव का रूप। इसके नीचे आया है, आप देख रहे हैं ना। आपको तत्वों की गिनती मालूम है कि पहले ऊपर है शिव तत्व, शक्ति तत्व, शक्ति तत्व के बाद सदाशिव, सदाशिव के बाद और शुद्ध विद्या के बाद फिर शुरू होता है चक्कर। क्या है शुद्ध विद्या के बाद? माया। यही यही शुद्ध विद्या रूप धारण कर लेती है माया का। बस शुरू हो जाता है आत्म तत्व। इसको ये विद्या तत्व आ गया आपका, उसके बाद आत्म तत्व। तो ये आपको इसलिए ये इसको ही कहते हैं विद्या तत्व। तो आप विद्या तत्व में प्रवेश हो गए, वो शिव तुल्य हो जाए थे, वो योगी शिव तुल्य हो जाता है। और उसी की प्रशंसा बताई गई। क्या हो गया? शरीर, अगला सूत्र है शरीर वृत्ति ही व्रतम। अब महिमा है, महिमा उदार है योगी की, उसकी क्या महिमा है। शिव की महिमा है। अब उसकी महिमा क्या है? क्या रहा वो? भूल गई समुद्र में या नमक की डली, वो घुल गई घुल गई। तो क्या है उसका? शरीर वृत्ति व्रतम शिव तुल्य। शिवराज कहते हैं शिव तुल्य योगिनः शिवहम भावेन शरीर वृत्ति शरीर वर्तनम तदैव व्रतम। जब शिव वृत्ति हो गई तो वो शरीर की रक्षा करे, यही व्रत है। क्या व्रत है? शरीर की रक्षा कर रहा है, बस तो काफी है। खाना खा रहा, क्या हो रहा? व्रत। उसने चाय पी ली, व्रत है। क्यों नहीं पी? उसे तो इंद्रियों पर अधिकार आ गया, न पिए, नहीं खाए, न जिए, कोई फर्क पड़ने वाला है उसको? हम जीना चाहते हैं, उनके लिए जीना चाहना और मरना चाहना दोनों खत्म हो गए। जो जीने में आनंद है वही मरने में आनंद है, वो एक ही चीज है। तो फिर उसको क्या क्या फर्क पड़ेगा? वो जी रहा है तो तुम्हें फायदा हो रहा है, और मर जाएगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो जिस समाज में रह रहा है उस समाज के एहसान कर रहा है कि खा रहा है, ये व्रत है। यही है वो जिसको कहते हैं कि हम वो हो जाए, आत्मा तुम गिरजा मतिष्ठय चरण। बार बार कहते हैं चिल्ला चिल्ला के पंडित, अरे तुम कुछ करते हो, कुछ भीख मांगते हो कभी शिव से? ऐसे ही हो जाओगे? कभी एकांत में बैठ के रोए हो कि मैं ये कर दूं? कि हमारा सोना जो है वो समाधि हो जाए, हे प्रभु। तो प्रभु दयाल है, तो दया तो लगती है। आपको हम बता चुके, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, और चाहे देवी हो, चाहे कोई भी देवता के स्वरूप में हो, ये तो वही। तो जब आप उनको चाहते हो तो वे आपको चाहने, उसी क्षण चाहने लगते। लेकिन हम चाहते नहीं, हम नाटक करते हैं, हम धोखा देते हैं अपने आप को, अपनी पत्नी को देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं, अपने को देते हैं, और संसार को देते हैं। ये हमारी है। तो हम छोड़े जरा इसको, थोड़ा सा कम करो थोड़ा सा नाप लो
थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करिए, धीरे धीरे बढ़ गया। ये है सुप्तिर्यस्य योगिनः शरीर वृत्तिवर्धनम तदेव व्रतम। यह जो शिव का तुल्य हो गया है, जो योगी, जिस योगी को शुद्ध विद्या प्राप्त हो गई है, जो भैरव का नाम लेते हुए जिसका भय दूर हो गया है, जो क्षमता प्राप्त हो गई है जिसको, वह जो शरीर रक्षा कर रहा है वो उसका व्रत है। व्रत क्या कहा था? नियम लेकर के किसी बात को पालन करना, इसको व्रत कहते हैं। व्रत व्रत का अर्थ है किसी कोई नियम आपने लिया और उसका आपने पालन किया। एकादशी है, आपने नियम किया कि आज हम चावल नहीं खाए। अब कैसा नियम कि चावल हमें मिल रहे हैं, चावल हमें प्रिय हैं, लेकिन हम विष्णु तुमको प्रिय के लिए प्रिय वस्तु छोड़ रहे, क्योंकि अधिक प्रिय चाहने के लिए छोटी प्रिय को छोड़ना पड़ता। लोग कह देते हमने भटा छोड़े। भटा छोड़ दे, बद्रीनाथ गए कि क्या हुआ कि हमने भटा छोड़ दे। तो आपने चावल छोड़े हैं, ये व्रत लिया है, क्योंकि चावल आपको अत्यंत प्रिय थे, प्रिय पदार्थ आपने छोड़ दिया जो सबसे प्रिय है। तो ये क्या कहलाएगा? त्याग। तो ये उनका त्याग है कि शरीर की वृत्ति को धारण किया, क्योंकि उससे लाभ हो रहा है, उनको लाभ, उन्हें हानि लाभ बराबर हो गया। लेकिन जिनको लाभ हो रहा है, जो नीचे के लोग हैं, उनको उनके रहने से लाभ हो रहा है, इसलिए वे चाय पीते हैं, वे पानी पीते हैं, वे रहते हैं, वे तुम्हारे दरबारे आते हैं, भिक्षामदेही कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ठहरते हैं। लेकिन डर रखो, वे आकर के तुम्हारे घर में भूत की चिंतन नहीं करते। जो भूत का चिंतन करेगा वहां भूत का चिंतन होगा, जो देवता का चिंतन होगा वहां देवता का चिंतन। जो वातावरण होगा वही तो वातावरण में आपकी रश्मि जाएगी। आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छा वातावरण है, खराब वातावरण करेंगे, खराब बातें। योगी ठहरेगा, उसकी शरीर की रश्मियां निकलेंगी, आपके बच्चों पर, आप पर। आप किसी डकैत के साथ उठ बैठिए, कुछ दिनों के बाद आप में प्रवृत्ति होगी, थोड़ी सी, थोड़ी सी प्रवृत्ति होगी। थोड़े अच्छे लोगों के बाद बैठिए, दिन में न जाइए कहीं, कुछ दिनों में देखिए थोड़ा सा आपका चिंतन में फर्क पड़ जाए, पड़ जाए। वाराणसी में मैंने देखा शाम को कि भांग पिए हुए और पंडित लोग वहां पर साक्षात करते, वहां पर कुछ लोग बैठे रहते, तो जो बैठे रहते उनमें चिंतन का कुछ न कुछ असर हो जाता, क्योंकि रस नहीं लगते वो। आपको मालूम है टीकमगढ़ में यहाँ की जनता खेल प्रिय है, तो खेल होता रहा, तो यहाँ का छोटे से छोटा कुम्हार का लड़का भी हॉकी के प्रति एक श्रद्धा है, हॉकी के प्रति उसकी एक दृष्टि। तो ऐसे ही जो योगियों के बीच में रहते, उनमें योग की कुछ न कुछ प्रवृत्ति हो जाती। तो ऐसा कहा गया है कि वे शरीर वृत्तिर्वृतम, शरीर की वृत्ति ही वृत्त है। और इसका एक फायदा है कि वे योगी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाते कभी किसी प्रकार, समाज को कोई नुकसान नहीं। फायदा तो है,
कुछ लोगों से नुकसान भी होता है, तो उनसे नुकसान है। भी अगर किसी को अगर क्रोधवश कुछ कह देंगे तो वो उसका कल्याण हो जाएगा, उस क्रोध में उनका कल्याण हो जाएगा। दुर्वासा ने जिनको डांट लगाई उन सब का कल्याण हुआ है, ध्यान रखो। देवताओं में चाहे वे इंद्र हो और चाहे वे कोई भी हो, अम्बरीश हो, जिसको दुर्वासा ने एक बार फटकार लगाई वो वहां जहां था वहां से ऊपर पहुंच गए। तो क्रोध का फल भी लोगों को शुभ है। अब इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान क्या है? वे अव्यक्त लिंगी होते हैं, वे छिपाए रहते हैं अपने आप को, ध्यान रखो। वे नहीं कहेंगे कि हम कुछ जानते हैं, वे नहीं कहेंगे कि हम शिव के तुल्य हैं। वे विनम्र बनेंगे, का कही हमें नहीं है मालूम। वे जानते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें संसार की प्रशंसा की चिंता नहीं है, न पुत्रैषणा है, न वित्तैषणा है और न लोकैषणा है। उन्हें प्रधानमंत्री की तरह सबके अच्छी हो जाए चिंता नहीं। उन्हें समाज में ज्यादा वोट मिल जाए इसकी चिंता नहीं, उन्हें अच्छा खाने को मिल जाए इसकी चिंता नहीं है, उनके लड़के को नौकरी मिल जाए इसकी चिंता नहीं है, उन्हें पैसा मिल जाए इसकी चिंता नहीं। फिर चिंता किसकी? ना, कुछ नहीं। लोक की ऐशना, लोक में प्रशंसा मिल जाए ये नहीं चाहिए। वित्तेषणा, धन मिल जाए इसकी चिंता नहीं। और पुत्रेषणा, तीन है कि प्रमुख। तो ऐसा, तो वो छिपे रहते और छिपे रहने में उनका स्वार्थ है, ये बात भी बता रहे वो। क्या है कि जो अव्यक्त होके रहते हैं, छिपा लेते हैं समता पाने पर अपने आप को कि हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं जानते। उनकी मदद जब देखते हैं कि वे नहीं बता रहे हैं तो उनकी मदद करती है योगिनियां, और वे उठा के उनको शिव के पास ले जाते सीधी, और जो कह देते हैं उनकी मदद नहीं करती, उन्हें खुद ही प्रयत्न करना पड़ता। इसलिए न वे तो कोई जटा लगाएंगे, न वे चंदन लगाएंगे, न वे गठरमाला पहनेंगे, और न वे हड्डियों की खोपड़ी पहनेंगे। कहा है इन्होंने, देखो वे कह रहे हैं आचार्य क्षेमेंद्र कि देहोत्थिता त्रिमित्र मुद्रा भी यह अदा मुद्रतो बुधा तत्व मुद्राधर प्रोक्ता शेषा वही अस्थिधार। बोले वे तो शांत साधना ले रहे, लेकिन मुद्रा नहीं धरे भी, कहा बड़े बड़े जटा नहीं रखाए, माला नहीं पहने हड्डियन की। बोले वे तो क्या करने उन्हें दिखा के, हड्डियों की माला वो पहनते हैं जो अभी डरते हैं कि हमें लोग डराए सो हमसे बोले नहीं तो हम गिरने से बच जाए। घृणा करें हमें, हम तुम्हारे सामने खा रहे घूत, तो तुम घृणा करोगे तो हम बच जाएंगे, दूर रहेंगे। आपने सुना हो ना सुना हो, मैं आपको सुना रहा हूं कि जब
परशुराम जी राम जी के द्वारा पराजित हो गए और उनकी शक्तियां छीन ली राम जी ने, तो वे चले गए। तो चले जाने पर उन्होंने थोड़ी सी अपनी शक्ति से समुद्र को बुलाया और समुद्र से कहा कि तू हमें जगह दे दे, क्योंकि अब हम इसमें तो रहेंगे नहीं, इस भारत में, क्योंकि ये तो भारत हमने एक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया था जब जीत करके। तो समुद्र ने उनकी बात सुनी, क्योंकि जानते थे कि परशुराम, तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी जमीन छोड़ दी। उसी जमीन को कहते हैं केरल। वहां परशुराम जी ने परमशिवों को दीक्षा दी और वहां तपस्या की। तो तपस्या करने के बाद वे वहां मिले सुमेधा नाम के ऋषि से। तो उन्होंने कहा महाराज दीक्षा लेनी। तो सुमेधा नाम के ऋषि ने उनसे कहा था कि जाइए आप, दत्तात्रेय भगवान बैठे हुए हैं वहां थोड़ी पहाड़ी पर, आप उससे दीक्षा लो। तो दत्तात्रेय के पास जब ये पहुंचे तो देखा कि दत्तात्रेय वहां पर नंग धड़ंग बैठे हुए हैं और कुछ सुंदर स्त्रियां बैठी हुई हैं उनके साथ में लिप्त है। तो ये पहुंचे, इन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद तो बोले महाराज मैं आया हूं आपके पास, किस लिए आए? बोले ज्ञान की बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम गुरु चाहते। फिर हम देख रहे हो हम कामी हैं, देखो स्त्रियां हमारी हालत, हम तुम्हें क्या उपदेश दें? परशुराम जी ने कहा कि मुझे आपके शिष्य सुमेधा ऋषि ने बता दिया है, नहीं तो मैं भ्रम में पड़ जाता। अब मैं भ्रम में पड़ने पड़ रही हूँ, आप कृपा करिए। सुबह हंसने लगे, फिर सामने बैठे कुत्ते हो गए और वे बैठे हुए आसन पर, साक्षात भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप। तात्पर्य ये है कि योगी अपने आप को गुप्त रखता है। अव्यक्त लिंगनम दृष्ट्वा संभाषन्ते मरीचया, जिनका जो अपना रूप छिपाए रहते हैं और योगी बनकर के समाज का हित कर रहे हैं, वे चिन्मय शक्तियां जो है भगवान शिव की, वे उनको बात करती हैं और शिव की तरफ को खींचती रहती, वे कभी नहीं कर सकती। लिंगिनो रूप सरपंथी अति गुप्तता, जो गुप्त रूप नहीं रहते हैं, जो प्रकट कर देते हैं, वे स्थिर हो जाते, वहीं रह गए। उन्हें फिर बाद में तपस्या करनी है, फिर बाद में अवदस होगा। तो ये सूत्र यही समाप्त होता है कि शरीर वृत्तिर वृथम। तात्पर्य ये है कि ऐसा योगी जो क्षमता प्राप्त है, जिसे शुद्ध विद्या प्राप्त हो गई है, वो अपने शरीर की रक्षा करता है, तो यही वृत्त है। यहाँ 5 मिनट आप हो जाइए, अब अगला सूत्र।